गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सभी काफ़ी दिन के बाद इस सेशन में आए हुए हैं। सबसे पहले हम अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें बीते दिनों के लिए। सभी प्रार्थना में शामिल हो जाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं आपको सुंदर समय के लिए कि प्रभु जी आपने हम सभी को यहाँ उपस्थित किया कि हम आपकी संगति में कुछ समय व्यतीत कर सकें, आपके बारे में जान सकें, आपके पुत्र के बारे में जान सकें। और आपने हमें जो बीती रात को एक मीठी नींद दिया और एक नया दिन देखने के लिए दिया, इसके लिए हम सभी आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रभु जी हम सभी को, विशेषकर इन बच्चों को, जो ये बच्चे पहली बार आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर को ग्रहण करने वाले हैं, ये बच्चे जो अपनी कलीसिया में मजबूत होना चाहते हैं, दृढ़ होना चाहते हैं, ये सभी तैयारी कर रहे हैं। आप पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दीजिए ताकि ये बच्चे जो कुछ भी पल्ली इन्हें बताए शिक्षा दें, वे शिक्षा को ये ग्रहण कर सकें और इन संस्कारों को सच्चे हृदय से ग्रहण कर सकें और आगे चलकर एक अच्छा क्रिस्त जीवन व्यतीत कर सकें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र किया जावे, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर ही पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का राज्य में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जिससे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम माता मरियम, कृपा पुण्य प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वादी में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। एक बार फिर आप सभी को जय यीशु, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम कलीसिया के 6 नियमों के बारे में जानेंगे। माता कलीसिया ने हम सभी को हमारे जीवन के अंत तक क्रिस्त बने रहने के लिए ये 6 नियम दिए हैं, ताकि हम इन सभी नियमों का पालन करके अपने जीवन में ला सकें और एक पवित्र क्रिस्त के रूप में अपनी गवाही दे सकें। ये नियम हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। इन नियमों के द्वारा ही हम अपने जीवन को एक अच्छा क्रिस्त जीवन बना सकते हैं। जब हम पहली बार पवित्र यूक्रिस्ट को ग्रहण करना चाहते हैं, जब हम माता कलीसिया में अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इन 6 नियमों को जो कलीसिया ने हमें दी है, इन 6 नियमों का पालन हमें महत्वपूर्ण ढंग से करना है, ताकि हम कह सकते हैं कि हम कलीसिया में सच्चे हृदय से प्रभु यीशु क्रिस्त को ग्रहण करते हैं और कलीसिया में हम एक कैथोलिक के रूप में मजबूत हैं। आज हम इन 6 नियमों का पालन शिक्षा के माध्यम से करेंगे, ताकि हम अपने साथ साथ अपने परिवार को भी यह बता सकते हैं, अपने आस पड़ोस में जिन्होंने इन संस्कारों को ग्रहण नहीं किया है, उनको भी इन 6 नियमों के बारे में बताएंगे, ताकि वह भी अपनी कलीसिया में मजबूत हो जाएं। ये 6 नियम क्या क्या हैं और इन 6 नियम को हमें कब कब इसका पालन करना है, ये सभी आज हम इस क्लास के माध्यम से जानेंगे। इन 6 नियम में पहला नियम है इतवार और हुक्म पर्व में भाग लेना। माता कलीसिया ने हमें बताया है, हमें पहला नियम दिया है माता कलीसिया ने कि हमें इतवार और हुक्म पर्व, इसका तात्पर्य है कि हमें रविवार के दिन, और जो कलीसिया ने हमें 2 पर्व दिए हैं, पास्का पर्व और क्रिसमस, इन 3 दिनों को हमें पालन करना, मजबूती से पालन करना है। अर्थात इन 3 दिनों में हमें अपने पल्ली में मिस्सा बलिदान में भाग लेना है।
रविवार को हम मिस्सा बलिदान इसलिए ग्रहण करते हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिता परमेश्वर ने जब इस संसार की सृष्टि की तो उन्होंने 6 दिन इस संसार की सृष्टि करने के बाद 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। यह हमें बताता है कि हमें भी अपने दैनिक कार्यों में हर हफ्ते 6 दिन करने के बाद 7वें दिन अपने आप को, अपने सभी कार्यों को, अपने परिवारों को ईश्वर के सामने समर्पित करना है, उनके साथ समय व्यतीत करना है। माता कलीसिया हमें बताती है कि पास्का पर्व में ईश्वर के दुर्भोग में हमें भाग लेना है। माता कलीसिया हमें बताती है कि हमें क्रिसमस त्यौहार, जो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म दिन है, हमें इसे भी अपनी कलीसिया के साथ में एक साथ व्यतीत करना है। हमें इन दिनों में अपने आप को अच्छी तरह तैयार करना है, सच्चे हृदय से इन दिनों में प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर को ग्रहण करना है, मिस्सा बलिदान में भाग लेना है और ईश्वर को हर एक कार्यों के लिए धन्यवाद देना है। माता कलीसिया ने हमें दूसरा नियम दिया है, उपवास और परहेज का दिन मानना। माता कलीसिया हमें बताती है कि हमें उपवास और परहेज का दिन मानना है। उपवास हमें किस किस चीज़ों का करना है? माता कलीसिया हमें बताती है कि हमें पास्का पर्व के समय हमें उपवास करना है। रागबोध और पुण्य शुक्रवार, जिसको हम गुड फ्राइडे कहते हैं, एश वेडनेसडे, गुड फ्राइडे कहते हैं, इस समय हमें कलीसिया के नियमों के द्वारा उपवास करना है। हमें उपवास किस चीज़ का करना है? हमें अपने आहार के साथ साथ अपनी हर एक गलत आदतों का, गलत बातों का, गलत संगति का, गलत विचारों का उपवास करना है। यह समय हमें माता कलीसिया इसलिए देती है ताकि हम अपने जीवन को बदल सकें, अपने जीवन में हम सेवा कर सकें, अपने कार्यों के माध्यम से दूसरों की मदद कर सकें। आप जानते हैं हमारे बीच में कई संत थे जिन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित किया। उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को ग्रहण किया और उन कार्यों को उन्होंने हम जैसे लोगों के बीच में किया। उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त के समान एक दूसरों को प्यार किया और उनके साथ उन्होंने अपने जीवन को निछावर किया है। यह नियम हमें यह बताता है कि उपवास और परहेज के समय में हमें यह नहीं दिखाना है कि हम उपवास और परहेज कर रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है कि यदि तुम्हारा दाहिना हाथ कुछ करता है तो तुम्हारे बाएं हाथ को भी मालूम नहीं चलना चाहिए। यदि तुम दान करते हो तो उसका ढूंढना मत पीटो, दूसरों को बताओ नहीं कि मैंने यह दान किया है, मैंने ये अच्छा कार्य किया है। आपको अपने कार्य प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने रखना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे हर एक क्षणों के कार्यों का ब्यौरा रखता है, हर एक चीज़ों का ब्यौरा रखता है। यदि हम अच्छे कार्य करते हैं, हम सेवा करते हैं, हम त्याग करते हैं, हम बलिदान करते हैं, तो यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त सभी कुछ जानते हैं। तो यह नियम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम के द्वारा ही हम अपनी बुरी आदतों को, अपनी बुरी इच्छाओं को त्याग कर सकते हैं। कलीसिया ने तीसरा नियम हमें यह दिया है कि वर्ष में कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना। कम से कम एक बार पाप स्वीकार करने का तात्पर्य यह नहीं है कि हमें एक साल वर्ष में एक ही बार करना है। जब भी हम अपने आप को प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए समर्पित करते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, तो हमें
यह महसूस करना चाहिए कि मैं आज अपने आप को प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए तैयार कर पाया हूँ कि नहीं। यदि मैंने नहीं किया है तो मुझे उनके शरीर को ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें माता कलीसिया ने, प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने मरने के पहले उन्होंने पुरोहिताई संस्कार का आरंभ किया। वह इसलिए किया कि वे जानते थे कि मेरे बाद ये पुरोहितों के माध्यम से मेरे और आप सभी लोगों के पापों की क्षमा दी जाएगी। इसलिए माता कलीसिया ने इन पुरोहितों को वह हक दिया है कि वे हमारे पापों को सुने और उसके अनुसार हमें दंडित करें और हमारे पापों की क्षमा दिलाएं। हम सभी हर एक पाप के, हर एक दिन, हर एक पाप के हकदार होते हैं। क्षमा मिलने के बाद भी हम अपने पापों से प्रेम करते हैं, मतलब हर एक दिन और नए नए पापों से अपने प्रभु यीशु क्रिस्त को अप्रसन्न करते हैं। यह नियम हमें बताता है कि यदि हमारे बड़े से बड़े पाप हैं तो वह पाप भी पुरोहितों के सामने क्षमा के पात्र हो जाते हैं। यदि हम सच्चे हृदय से उनके पास जाएं और अपनी गलतियों को उनके सामने रखें, अपने पापों को उनके सामने रखें, तो निश्चय ही पुरोहितों के स्थान पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे पापों की क्षमा करते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त दयालु हैं। हर एक दिन हमारे नए पापों के बावजूद भी वे हम पर दया करते हैं और हमारे पाप क्षमा करते हैं। वचन कहता है, यदि तुम्हारे पाप कितने भी बड़े क्यों ना हों, वह क्षमा किए जाएंगे। यदि सफेद कपड़े में अगर सिंदूर लग जाता है तो वह लाल हो जाता है। उस लाल रंग को सभी कोई देख पाते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त कहता है, यदि आपके पापों की गिनती इस प्रकार भी होगी, अगर आपके पापों का रंग इस प्रकार भी होगा, तो मैं उसे सफेद कर दूंगा। तात्पर्य कि मैं तुम्हारे बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें हर एक पापों के लिए मुझे बताना है, मेरे द्वारा चुने हुए पुरोहितों को बताना है, ताकि वे आपके पापों की क्षमा आपको दे सकें। कलीसिया का चौथा नियम है पास्का पर्व में योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करना। माता कलीसिया हमें बताती है कि पास्का पर्व के समय हमें योग्य रीति से मिस्सा बलिदान में भाग लेना है। इसका मतलब है कि हमें अपने पापों को सबसे पहले पुरोहितों के माध्यम से क्षमा करवाना है, पाप स्वीकार करना है और उसके बाद मिस्सा बलिदान में भाग लेना है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम कलीसिया के इस चौथे नियम का उल्लंघन करते हैं। माता कलीसिया ने हमें यह इसलिए बताया है कि यदि हम इस प्रकार अपने पापों की क्षमा करने के बाद मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं तो हम सच्चे हृदय से ईश्वर के चमत्कार को उस मिस्सा बलिदान में देखते हैं। आज हम यदि हमें अपने महत्वपूर्ण कार्य हैं, दैनिक कार्य हैं, यदि हमें घूमने जाना है या हमें थिएटर जाना है, तो हम वहाँ आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले पहुँचते हैं। लेकिन विश्वासियों, शायद हम यह भी जानते हैं कि जब हमें चर्च जाना है, हमें मिस्सा बलिदान में भाग लेना है, तो हम वहाँ अंतिम समय पर पहुँचते हैं। माता कलीसिया इसे सबसे बड़ा पाप घोषित करती है। हमें इस नियम के माध्यम से अपने आप को बदलना है और मिस्सा बलिदान में हमें शुरू में ही भाग लेना है। पुरोहित के आने के पहले ही हमें चर्च में उपस्थित होना है और
अपने पापों की क्षमा ईश्वर से मांगना है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम ईश्वर के शरीर को ग्रहण करने के पात्र नहीं हैं। हमें ईश्वर के शरीर को ग्रहण नहीं करना है। यदि हम करते हैं तो हम घोर अपराध करते हैं। तो माता कलीसिया हमें बताती है कि हमें योग्य रीति से मिस्सा बलिदान में भाग लेना है। कलीसिया का 5वां नियम है कलीसिया के पुरोहितों को संभालने में भाग लेना। पुरोहित ईश्वर के द्वारा चुने हुए सेवक हैं। जिस प्रकार ईश्वर ने अपना संपूर्ण जीवन हम सभी मानव जाति के लिए निछावर किया, उसी प्रकार हमारे पुरोहित भी अपना जीवन हम सभी के लिए देते हैं। हम सभी को उन पुरोहितों को अपने परिवार का, अपने पल्ली का एक हिस्सा मानना है। उनकी हर एक जरूरतों में हमें उनके सामने जाना है। उनकी जरूरतों को अपनी जरूरत समझना है। उनके हर एक कार्यों को हमें देखना है। यदि किसी पल्ली में कोई पुरोहित बीमार होते हैं अपनी सेवा कार्य करते करते, तो हमारा ये दायित्व है, माता कलीसिया हमें बताती है कि हमें अपने पुरोहित को संभालना है, उनकी सेवा करना है, उन्हें उपचार दिलाना है, ताकि वह फिर से स्वस्थ होकर हम सभी के लिए, प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए सेवा कार्य कर सकें। माता कलीसिया ने यह हक किसी एक इंसान को नहीं दिया है, मुझे, आपको और हम सभी को, जिन्होंने कलीसिया को ग्रहण किया है, जो कलीसिया को ग्रहण करने वाले हैं, जो कलीसिया में बंध जाने वाले हैं, उन सभी को यह हक दिया है कि कोई भी ईश्वर के द्वारा चुने हुए सेवकों की सेवा कर सकता है, उनको संभाल सकता है, उनकी मदद कर सकता है। अगर हम अपनी पल्ली की बात करें तो आज हर एक पल्ली में, संसार के हर एक पल्ली में पुरोहितों की कमी हो गई है। पुरोहितों की कमी के कारण आज पुरोहित हर परिवारों में जा नहीं पाते हैं, हर परिवारों से मिल नहीं पाते हैं। तो मेरा और आपका दायित्व है कि हम पुरोहित के कार्यों में उनकी मदद करें, बीमारों के लिए प्रार्थना करने जाएं, उन्हें पवित्र यूक्रिस्ट देने जाएं, उनकी सेवा कर सकें। पुरोहितों के साथ उनके अंतमलन के समय में भागी हो जाएं और पुरोहित को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में उनकी मदद कर सकें, ताकि हम यह कार्य करके कह सकते हैं कि मैं इस कलीसिया के नियम का पालन करता हूँ, इस 5वें नियम का पालन करता हूँ जो माता कलीसिया ने हमें दिया है। 6वां और अंतिम कलीसिया का नियम है विवाह के संबंध में कलीसिया के नियम मानना। यह नियम हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण नियम है। विवाह के समय में हम यह नहीं जानते हैं कि कलीसिया के क्या नियम हैं। आज अगर हम देखें तो हम सभी की यह इच्छाएं होती है कि हम गलत ढंग से विवाह संस्कार पाना चाहते हैं। हम विवाह के पहले चाहते हैं कि हम हर एक संस्कार हमें मिल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। माता कलीसिया हमें बताती है यदि हम बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हैं, यदि हम पापसिकार संस्कार ग्रहण करते हैं, यदि हम परम प्रसाद संस्कार ग्रहण करते हैं और यदि हम दृढ़करण संस्कार ग्रहण करते हैं, तभी हम इस संस्कार के हकदार होते हैं। विवाह संस्कार, हमें इस संस्कार में पुरोहितों के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करना है, ना कि उनके विरोध करना है, क्योंकि माता कलीसिया ने इन पुरोहितों को वह हक दिया है और वो नियम बताए हैं, ताकि वे वो नियम को हम सभी को बताते हैं। इन नियमों में यह नियम भी है कि यदि हम विवाहित हैं तो हम दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं।
अगर हम विवाहित हैं तो हमें दूसरे पति पत्नी के साथ संबंध स्थापित नहीं करना है। माता कलीसिया इस नियम के माध्यम से हमें बताती है कि यदि अगर आपको यह मालूम भी चलता है कि कोई स्त्री या पुरुष पहले से विवाहित है और फिर से विवाह करना चाहता है, तो आप इसकी जानकारी अपने पुरोहितों से कर सकते हैं, ताकि आप पाप के सहभागी ना हो जाएं और हमारे पुरोहित भी अनजाने में आप लोगों के द्वारा बनाए हुए पापों की सहभागिता महसूस ना करें। यह नियम हमें बताता है कि जिस प्रकार कलीसिया चाहती है कि विवाह के समय में आपको एक दूसरों के प्रति वफादार होना है, क्योंकि यह नियम हमें यह बताता है कि यह एक स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं होता है, यह दो परिवारों का मिलन होता है। और इन मिलन के बीच में हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पुरोहित के रूप में उपस्थित होते हैं। तो हमें यह देखना है कि हमें इन नियमों का पालन अच्छे ढंग से करना है, ताकि हम आगे चलकर एक अच्छा क्रिस्त जीवन व्यतीत कर सकें, अपने परिवार को एक आदर्श परिवार बना सकें। आज इस युग में हम हैं, इस समय में हम यह भी जानते हैं कि कई बीमारियां हम सभी के आगे पीछे चलती हैं। यदि कोई विवाह करना चाहता है और उसे पहले से ज्ञात है, उसे पहले से मालूम है कि वह कई बीमारियों का शिकार है, कई उसमें कमजोरियां हैं, तो वह पुरोहित से उसके बारे में पुरोहित को बताना है, ताकि पुरोहित उसके बारे में उचित राय दे सके और इस विवाह संस्कार को आगे बढ़ाने में या वहीं समाप्त करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो यह कलीसिया का 6वां नियम है, जो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण नियम है। तो आज हमने कलीसिया के 6 नियमों के बारे में शिक्षा ग्रहण की है। मैं चाहता हूं कि इन 6 नियमों को निश्चित ही आप हर एक दिन अपने बीच में लाएं, इन नियमों का पालन करें, तभी आप सच्चे हृदय से प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर को ग्रहण कर सकते हैं और सच्चे हृदय से आप पवित्र आत्मा के माध्यम से अपनी कलीसिया में मजबूत बन सकते हैं। धन्यवाद। जय यीशु।